तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो आज मैं आ चुकी हूँ रिजवान पकवान। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ का भी रिव्यू दूँ। ये मलिर कैंट की ब्रांच है जो यहाँ का ब्रेकफास्ट मैंने मंगवाया, जो कि मैंने पूरियाँ मंगवाई हैं, हलवा पूरी और साथ पराठा मंगवाया। तो मैं आपको फुल ट्राई करके बताऊंगी और मैंने सोचा कि आज की रूटीन आपसे शेयर करते हैं। और आज हम इतने जल्दी आ गए कि कोई भी नहीं है यहाँ पे। पापा ने कहा कि आज आप लोग चले जाओ, क्योंकि हम मूवी देख रहे थे और पूरी रात सोए नहीं थे और भूख लग रही थी। तो पापा ने बोला चलो अच्छा आज इजाज़त दे देता हूँ, नाश्ते में चले जाओ। तो फाइनली इजाज़त मिल गई और हम नाश्ते करने आ गए हैं। अच्छा, एक रिजवान पकवान की बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको। यहाँ पे ना खाना बनता है इनके पीछे। तो मैं आपसे ना एक किस्सा शेयर करूंगी। रिजवान पकवान में खड़ी हुई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। सीन ये था कि मेरे सर मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने एक बात बताई कि जब वो रिजवान पकवान आए ना तो उन्होंने बिरयानी खाई गरम गरम स्पाइसी। जब वो उन्होंने खा ली तो उन्होंने कहा कि मैं वॉशरूम जाता हूँ, हैंड वॉश करता हूँ। तो वो हैरान हो गए कि वॉशरूम में वो लोग जो हैंड वॉश करने की जगह थी वॉशरूम, और नीचे बैठ के प्लेटें धो रहे थे। तो जब से उन्होंने वो बात बताई तो रिजवान आती तो किस्सा याद आता है। और थोड़ा ये होता है कि किसी तरह ना खाऊं, लेकिन फिर भी मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा, भूख लग रही है। चलो, यहाँ ना खाना बन रहा होता है, मेरा तो दिल चाहता है अंदर जाके देखूं कितनी गंदगी से बना रहे हैं, लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं है ना। अगर जिंदगी में अलाउ हो जाए चीज़ें तो बात बन जाए। यहाँ की ना मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है। आप लोग भी देखें, यहाँ के जो वॉलपेपर्स हैं बहुत क्यूट हैं और यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई हुई है। तो आप भी बताएं आपको कैसा लगा ये। यहाँ पे हलवा पूरी आ चुकी है, चने आ चुके हैं। और आपको तो पता है मुझे प्याज इतनी ज़्यादा पसंद है कि नाश्ते में प्याज मिलती नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ सालन की प्याज ले आओ। साथ ही आलू का सालन था, पूरियाँ थीं और पराठा भी आ गया था और हलवा भी आ गया था। तो यहाँ की जो सालन होते हैं वो बड़े स्पाइसी होते हैं, मज़े के होते हैं, लेकिन जो इनकी पूरियाँ होती हैं ना उसमें घी कुछ ज़्यादा ही होता है। बाकी बेस्ट था, बाकी घी की वजह से थोड़ा होता है कि आप ज़्यादा नहीं खा सकते, ज़्यादा नहीं खा पाते। तो अब मैं आपको रेसिपी देने लगी हूँ गरम मसाले की। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बाज़ार से मसाला ले आते हैं गरम मसाला, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो बात आप घर पे बनाओ। साफ़ सुथरा भी होता है और उसका जायका भी ज़्यादा होता है। अच्छा, आपको मैं जब रेसिपी अभी सुनाने लगी तो आप बहुत ध्यान से सुने कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा सा आप मैंने रखा हुआ है, उसमें ये सामान रखा हुआ है, ये 1 महीने का सामान है और ये अगले महीने का सामान है। लेकिन जो इस महीने का सामान है इसमें मैंने ना धनिया, ज़ीरा और आपका सौंफ, ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हुई है, लेकिन इसमें नहीं डाली, क्योंकि अगर मैं अगले महीने के सामान में ये डाल दूँगी तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। इसलिए जो अभी इस महीने में बनेगा ना उसमें मैं ज़ीरा, धनिया और सौंफ ऐड कर रही हूँ और इसमें नहीं कर रही। ये बात आपको समझ आ गई। तो अगले महीने का सामान मैंने अलग कर दिया और डायरेक्ट अब इस महीने का जो बना रही हूँ फ्रेश, उसकी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे गरम मसाले में सबसे पहले आपको बदियान के फूल लेने हैं और सारा सामान आपको आधा आधा पाव कर लेना है। उसके बाद आपको दालचीनी लेनी है, ये भी आधा पाव लेनी है। उसके बाद आपको छोटी इलायची लेनी है और उसके बाद आपको बड़ी इलायची लेनी है, ये भी आपको आधा पाव लेना है। और उसके बाद आपको आधा पाव जायफल लेना है, इसे जायफल कहते हैं, ये भी आपको लाजमी लेना है। और उसके बाद ये मैंने काली मिर्ची ली हैं और लौंगे लिए साथ साथ, आप देख सकते हैं। और ये स्पेशल चीज़ होती है जायफल जवित्री, इसे जवित्री कहते हैं। ये ना गोल से उसमें तोड़ कर निकालनी पड़ती है, गोल सी बोल होती है उसके अंदर तोड़ कर निकालते हैं। तो ये बड़ी इलायची, ये छोटी इलायची, तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ये सारा सामान आधा आधा पाव लेकर आपने इसको गरम करना है। वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी गरम करना, बताऊंगी कितनी देर करना है। और वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी रेसिपी लिख दूंगी अगर आपको समझ ना आई हो मेरी आवाज़ से। और यहाँ पे हम मसाला गरम करेंगे, जितना भी सामान है मैं सारा इसके अंदर जल्दी से डाल दूँगी। यहाँ पे आपने स्टोव को हल्का रखना है और 10 मिनट तक इसे गरम करना है। अगर इसे आप 10 मिनट तक गरम करेंगे तो इसमें एक खुशबू आएगी, वो एक नेचुरल गरम मसाले की खुशबू होती है, तो उससे ही सारा मज़ा होता है। और ये आप देख रहे हैं बदियान के फूल, असल जो गरम मसाले की खुशबू होती है ना वो ये देता है।
और ये आप जो गरम मसाला मैं बना रही हूँ ना, उसमें आप ये तेज़पात के पत्ते भी डाल दें। मैंने शुरू में नहीं डाले, मैंने जब वो हाफ़ गरम हो गया ना उसके बाद ये डालें। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं सारा सामान जल्दी जल्दी से जो मैंने गरम किया है, आप देख रहे होंगे स्मोक भी निकल रहा है, तो जल्दी जल्दी से मैं अपनी मशीन, मसाले वाली मशीन में डालूँगी। और यहाँ मैं मशीन को ऑन करती हूँ जल्दी से, और साथ ही मैं मशीन के ऊपर हाथ रखूँगी ताकि मशीन चलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर माशाल्लाह से गरम मसाला बन चुका और इसकी जो स्मेल है बहुत ही खूबसूरत आ रही है। और अब मैं ये जल्दी से एक कोई सा भी आप बॉक्स ले लें, उसमें आप डाल लें ताकि आप जब भी आपको यूज़ करना आप कर सकते हैं। मैं आज सिंधी बिरयानी बना रही हूँ तो उसमें भी गरम मसाला डालूँगी। और अब मैं जल्दी से इस गरम मसाला को निकाल कर प्लेट में डालती हूँ। और यहाँ से ये वाला मैंने बॉक्स ले लिया, इसमें मैं स्पून के ज़रिए डालती जाऊँगी। यहाँ मैं स्पून से डाल रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी हुई थी और एक हाथ में उसका काम कर रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कैमरा थोड़ी देर रख देती हूँ और जल्दी से सारा डालती हूँ, फिर आपको जल्दी से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी हद तक डल चुका है। और उसके बाद मेरी सिस्टर आ गई थी, उसने कहा थोड़ी मैं हेल्प कर देती हूँ, तो वो अपने हैंड से ना सही से आहिस्ता आहिस्ता से करके बॉक्स में उसने डाल दिया। और ये आप देखें कि गरम मसाला फुल बन चुका है, हमारा पूरा 1 महीने की छुट्टी हो गई है और आराम से पूरा महीना रख कर ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे बेकिंग सोडा जो मैं एक दिन पहले जाकर लेकर आई थी, अम्मी ने मुझसे कुछ और मंगवाया, मैं गलती से ये ले आई, तो अब मैं वापसी करने जा रही हूँ। अम्मी ने कहा जाओ वापसी करवाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये रखा हुआ है। मैंने कहा ओके। तो अब मैं ये यहाँ से जा रही हूँ और मैं आ चुकी हूँ मार्ट, तो मैं अंदर जाऊंगी और उनसे कहूँगी ये वापसी करें और कुछ और सामान चाहिए। और आज आपने मेरे थंबनेल से आइडिया लगाया होगा कि आज मैं सिंधी बिरयानी बनाई है, तो मैं सिंधी बिरयानी बनाने का सामान लेने आ गई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं ना जो शान का डिब्बा होता है ना सिंधी बिरयानी का, वो लूँगी। तो मैं यहाँ सिंधी बिरयानी मसाला ढूंढ रही हूँ कि किधर है, और मुझे मिल गया। मैंने यहाँ सिंधी बिरयानी का मसाला ले लिया और साथ एक नॉर्मल मुंबई बिरयानी का मसाला भी ले लिया, काम आता है इसलिए बाद में जब ज़रूरत पड़े। और यहाँ पर मुझे सौंफ चाहिए, तो मैं सौंफ ढूँढ रही हूँ। ये देखें गरम मसाला रखा हुआ है, लेकिन आज हमने घर पर बना लिया ना। और यहाँ से मैंने सौंफ ले लिए, सामान जो चाहिए था वो ले लिया है। तो इतनी देर में मुझे ये बाइक नज़र आई है, मैंने इनसे कहा कि मुझे सौंफ चाहिए थी और मैंने गलती से वहाँ से ज़ीरा उठा लिया। बाद में मुझे आइडिया हुआ। तो ये इतने अच्छे थे बच्चे, इन्होंने बाइक में जाके ना थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मुझे फाइनली मेरी सौंफ मिल गई। उसके बाद मुझे लेमन चाहिए था, और जब मैं सब्ज़ी की शॉप में गई यहाँ लेमन ही नहीं था। मैंने कहा आज हो क्या गया, फल्ला लक को। उसके बाद दही चाहिए था, तो मैंने यहाँ से दही ले लिया। और अब घर फ़ौरन यहाँ से मैं जाऊँगी, क्योंकि आज मैं पैदल ही आई हुई थी। यहाँ बिरयानी का सामान कट चुका है, मैं बिरयानी बना रही हूँ और ये वेट कर रही है कि बिरयानी कब बनेगी, है ना माँ बिल्ली। पे टमाटर भी काट दिए बाबर ने, और अब मैं बिरयानी बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे प्याज ब्राउन होने स्टार्ट हो गई सिंधी बिरयानी के लिए, या आलू बॉईल करने के लिए मैंने काट लिए हैं। और मैंने मसाला वगैरह पहले कुछ डाल दिया, और अब मैं यहाँ जो मैंने गरम मसाला बनाया था खुद वो ऐड किया है। और साथ अब मैं यहाँ रायते का सामान डालूँगी। रायते में मैं ना थोड़ा रायता इस तरह का खाती हूँ जिसमें प्याज साथ हो, तो यहाँ मैंने प्याज ऐड कर दी है, साथ ही साथ इसमें मैंने खीरा ऐड कर दिया है। जब तक मैं रायते में मसाला डालती हूँ तो आपको मैं सालन की सूरत हाल दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरा पूरा सालन बन चुका है। और सिंधी बिरयानी के एंड में ये चीज़ ज़रूर डलती है। अगर फुल सिंधी बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका अलग से व्लॉग बना दूँगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक हाथ से रेसिपी की वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। और यहाँ बिरयानी बन चुकी थी और मैंने देखी गरम गरम सिंधी बिरयानी ऑयली निकाल रही हूँ, बहुत यम्मी थी सच में, मतलब इतने मज़े की थी। अगर आपको सिंधी बिरयानी की रेसिपी सच में चाहिए तो आप मुझे बताना, उसका मैं पूरा अलग से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उसकी रेसिपी। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है अगेन। स्पेशल हाशमुरा मिलती जो कि अब ख़त्म हो गई, स्पेशली मैं वो लेने आई थी और अब मुझे दुख हो रहा है कि वो ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई, डिब्बी में मिलती है, बड़े मज़े की होती है। नूडल्स हैं अंकल मेरी अभी यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं। हम ये और यहाँ की छोटी छोटी डिब्बियों में हाशमुला मिलती है वो लेने आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें नहीं मिली। हमने नूडल्स लिए और
चिप्स लिए और 10 इमलियाँ ले रही हूँ मैं। और एक ना ग्रीन वाला लॉलीपॉप भी कर दीजिए। और ये जो इनका लॉलीपॉप होता है ना, इसमें मसाला होता है, बड़ा मज़े का होता है। ये लॉलीपॉप भी निकाल के दिखाएं, ये भी चाहिए। ये एक चाहिए ना लॉलीपॉप? हाँ ग्रीन वन एक चाहिए, ग्रीन वाला। और एक ये भी है, मट्टी हो रही है। पोटैटो चिप्स, पोटैटो स्टिक। 10 देनी है ना जी, 10 थी और 11 हो जाएंगी ना जब एक लॉलीपॉप के साथ। ये जो लॉलीपॉप आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर का, ये बड़ा स्पाइसी होता है, इसके अंदर मसाला मिक्स होता है, तो ये बड़ा मिर्चों वाला टाइप होता है। यम्मी। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि कैंट में सफाई का इतना ख्याल है कि इन्होंने बॉक्स में कलर बनाया हुआ है कि ग्रीन में आप कागज़ डालेंगे, ग्रीन येलो में आप कागज़ डालेंगे, ग्रीन में सब्जियाँ डालनी हैं, और अगर प्लास्टिक कोई बोतल है तो आप ब्लू में डालें, और चिप्स या टॉफ़ी या पेपर है तो वो आप ब्लैक में डालें। तो मतलब माशाल्लाह सफाई का बहुत अच्छा ख्याल जा रहा है कैंट में। लेकिन फिर भी मैंने देखा थोड़ा बहुत तो नीचे है, लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम वो भी सही हो जाए। ये अभी मैं सारे जो नीचे है ना उठा के डालती हूँ, मजाक था। और यहाँ पे मैं घर आ गई तो मैंने बोला जल्दी से जो मैंने नूडल्स ली मैं वो बना लेती हूँ। और मैं मटर ज़रूर डालती हूँ नूडल्स में, तो कि मुझे मटर बहुत पसंद है। और आप लोग को मुझे कमेंट पे बताना है कि आप लोगों को मटर पसंद है या नहीं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।